आज एक बेइज्जती भूख से भी ज्यादा खटकती है। आप भले ही भूखे हैं, लेकिन कोई बड़ा नेता आपसे बीच बाजार में मिले, गाड़ी 20 लाख की गाड़ी रोक के, तो बाजार के भी लोग ये देखेंगे यार उनकी बड़ी वैल्यू है, जो ये नेता इनसे मिला है। तो थोड़ी देर के लिए आपको भूख का भी एहसास खत्म हो जाएगा। तो ये खासतौर से हमें इस आधार पर अपना आंदोलन और अपनी राजनीति, अगर हम उनकी तरह से राजनीति करेंगे तो कभी सफल नहीं होंगे। आज हम किसकी तरह से उनकी तरह से राजनीति करना चाहते हैं, जो पैसे वाला हो ताकत। तुम पैसे में क्या होड़ कर सकते हो? उनकी पैसे में होड़ कर सकते हैं क्या? आपके पास वोट जरूर ज्यादा हैं, लेकिन क्या जो मनुवादी लोग हैं या ब्राह्मणवादी लोग हैं या पूंजीवादी लोग हैं या सामंतवादी लोग हैं, उनके मुकाबले में आपके पास पैसा है क्या? किसी के भी पास? आपके समाज में कोई एक आध आदमी हजारों में हो सकता है जो उनकी, तो आप नोट के आधार पर राजनीति उनकी तरह से अगर करोगे और नोट के ताकत के बल पे नोट वाले को ही जिताकर आप भेजेंगे नोट वालों की मदद से, तो वो नोटों वालों की बात सुनेगा, कभी गरीबों की बात सुनने वाला नहीं है। इसलिए कांसीराम साहब का नारा था कि नोटों वाला हारेगा और वोटों वाला जीतेगा। जब प्रजातंत्र में वोट ज़्यादा हैं तो फिर नोट की क्या वैल्यू है? इसी आधार पर कांसीराम साहब ने 1988 में वो एक वोट और एक नोट का अभियान चलाया था। भाई एक वोट देना। और ये कहाँ पर चलाया था? जो 1988 में जून, इलाहाबाद जब वो खुद चुनाव लड़ रहे थे, तो इस अभियान की शुरुआत ही वहीं से हुई थी। जून 1988 का जब वो चुनाव लड़ रहे थे, तो एक वोट के साथ एक नोट, और इसके लिए उन्होंने नीला डिब्बा तैयार किया था, नीला ऐसा ड्रम जैसा, उस पर हाथी बनवाया था और उसमें आगे दो आदमी इसे पकड़ के चल रहे थे। पैदल कांसीराम साहब चल रहे थे, हम भी साथ थे, बहुत सारे लोग साथ थे। तो वो डिब्बा को लेके चल रहे थे, जिसके जो मन में आ रही थी 5 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया, 100 रुपया, जिसके जो मन में आई उसने वो डाला। जब इलेक्शन हो गया और जब वोटों की गणना शुरू हुई, तो इलाहाबाद में कांसीराम साहब को लगभग 70,000 वोट मिले। कांसीराम साहब की जमानत बचाई उन लोगों ने। वो लोग कहते थे कि देश आज़ाद होने के बाद से हमने आज तक वोट डाला ही नहीं, लेकिन कांसीराम जैसा नेतृत्व जब उनको मिला, तो भूखे नंगे लोगों ने सामंतवादी लोगों से अपनी जान हथेली, जान की परवाह ना करते हुए, सिर्फ हौसले और नेतृत्व के विश्वास के ऊपर, हिम्मत के ऊपर वो लोहा लिया और 70,000 वोट डाला। तो कांसीराम साहब ने ये बात को अपनी किताब में उल्लेख किया है। उन्होंने इस बात को लिखा है कि मैंने इलाहाबाद चुनाव के दौरान एक डिब्बा बनवाया था, जिसमें एक वोट के साथ एक नोट मांगा था। जब वो डिब्बा खोला गया और वोटों का डिब्बा जब खुला, तो मेरे नोटों वाले डिब्बे में 35,000 रुपये निकले और वोटों वाले डिब्बे में 70,000 रुपये निकले। मुझे नोट से ज़्यादा वोट मिला। तो ये उस आंदोलन का कितना महत्वपूर्ण पहलू था। ये तमाम बातें हैं, बाकी हम लोग अब कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। आपने देखा, ये थे मेरे साथ रामजी कवि नेत्रपाल आदिवासी, जिन्होंने साहब मानवर कांसीराम जी के साथ में रह करके वो संघर्ष किया था समाज के प्रति, और उन्होंने वो पीड़ा, वो संघर्ष, वो टीस, वो समाज का दर्द, वो और आज मेरे साथ में समता न्यूज़ के माध्यम से बताया। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।